घर में लाश पड़ी हो, घर में एक लाश लटकी हो 20 साल की बच्ची की, तो आप 2 घंटे क्या कर रहे हैं वहां? क्या चीजें थी, क्या शुआए थे जो आप छुपा रहे थे? ऐसे ही अनिया ज़ारा के 2 बच्चे थे। बिल्कुल। एक बच्चे को तो इसने थप्पड़ मारा, वो ये लेके दूसरी बीवी के पास चला गया। हाँ। दूसरा बच्चा किधर था उसको? ये एसएचओ ने उसी वक्त कहा असद शाह को कि मुझे अप्रीहेंशन है कि ये मर्डर है। वही पुलिस जिसको देखने में लग रहा था कि ये मर्डर है, ऐसे ही है। बाद में किस तरह से मुल्जमान को छोड़ सकती? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक सफेद झूठ का पलंदा थी तो गलत नहीं होगा। उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा लें। वो कह रहा है मुझे सुबह 7 बजे पता चल गया था जब मैं सोलर का स्विच ऑन करने आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज दोबारा बात करेंगे सानिया ज़हरा कत्ल केस की। आपने देखा कि मुलजम ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने बड़े बड़े इंकशाफ खुद ही कर रही है। और हैरानगी की बात यह है कि जैसे ही मुलजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया और जाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुलजम को दबोच लिया। अब पुलिस ने ये गिरफ्तार करने का जो ड्रामा आपके सामने रचाया, जो लोगों की सिंपैथी थी, जो लोगों की हमदर्दियां मकतूल की फैमिली के साथ थी, उसको ख़त्म करने के लिए सारा खेल रचाया गया। क्योंकि मुलजम को पता था कि मेरे साथ क्या होना है और मुलजम को यह भी पता था कि मैंने गिरफ्तारी कैसे देनी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो दबाव था वो किसी तरीके से कम हो सके। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने मुलजम की सहूलतकारी के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। मुलजम को हवालात में बंद करने के बजाय फौरी अदालत पेश किया और उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ये थी पुलिस की सहूलतकारी जो हम आपको बार बार बता रहे थे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मुलजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को बचाने के लिए कैसी कहानी क्रिएट की और मकतूला की फैमिली पर किस किस्म के संगीन इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अली हसन जाफरी साहब, सीनियर एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे इस केस की नवीयत क्या है, इस केस की अहमियत क्या है, सानिया ज़हरा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या सानिया ज़हरा की जो वालिदैन है उनकी लीगल टीम को क्या एक्शन लेना चाहिए जिसके बाद सानिया को इंसाफ मिले। शुक्रिया सर आपका, आपने दोबारा कीमती टाइम से वक्त दिया। बताइएगा सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मुलजम की जो ड्रामाई गिरफ्तारी थी उस पर क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक किस्म का उसका इकबाल जुर्म था। ठीक है। उसमें जितना वो बुखलाया हुआ था, और जो सबसे बड़ी बेवकूफी है, साथ 2 सीनियर वकील बैठे हुए थे, बिल्कुल, एक रुक्का लिख के वो लाया हुआ था। हाँ। और इतना कंट्रोवर्शियल केस है और वो रुक्का पढ़ रहा है, बिल्कुल, और किसी का लिखा हुआ, जिसके ऊपर सवाल भी हुआ बाद में, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका। लेकिन वो एक, अगर मैं कहूं कि जेल भिजवा दिया। ये थी पुलिस की सहूलतकारी जो हम आपको बार बार बता रहे थे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मुलजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को बचाने के लिए कैसी कहानी क्रिएट की और मकतूला की फैमिली पर किस किस्म के संगीन इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अली हसन जाफरी साहब, सीनियर एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे इस केस की नवीयत क्या है, इस केस की अहमियत क्या है, सानिया ज़हरा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या सानिया ज़हरा की जो वालिदैन है उनकी लीगल टीम को क्या एक्शन लेना चाहिए जिसके बाद सानिया को इंसाफ मिले। शुक्रिया सर आपका, आपने दोबारा कीमती टाइम से वक्त दिया। बताइएगा सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मुलजम की जो ड्रामाई गिरफ्तारी थी उस पर क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक किस्म का उसका इकबाल जुर्म था। ठीक है। उसमें जितना वो बुखलाया हुआ था, और जो सबसे बड़ी बेवकूफी है, साथ 2 सीनियर वकील बैठे हुए थे, बिल्कुल, एक रुक्का लिख के वो लाया हुआ था। हाँ। और इतना कंट्रोवर्शियल केस है और वो रुक्का पढ़ रहा है, बिल्कुल, और किसी का लिखा हुआ, जिसके ऊपर सवाल भी हुआ बाद में, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका। लेकिन वो एक, अगर मैं कहूं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक सफेद झूठ का पलंदा थी तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, तमाम फैक्ट्स उसमें गलत बयान किए गए। उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा लें। वो कह रहा है मुझे सुबह 7 बजे पता चल गया था जब मैं सोलर का स्विच ऑन करने आया था। हाँ। मुझे काम वाली ने कहा कि दरवाजा बीबी नहीं खोल रही। बिल्कुल, और अगर काम वाली दरवाजे पर खड़ी थी तो उसे स्विच ऑन करना नहीं आता था। चले, वो आ गया दूसरे पोर्शन से, दूसरी बीवी से। अब वो 7 बजे देख रहा है, जो उसको पता चल रहा है कि जनाब दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ।
10 मिनट में दरवाजा टूट गया होगा। बिल्कुल नहीं, वो चला गया, खुद ही कहता है मैं वापस अपने कमरे में आ गया हूँ, फिर मुझे आवाज आई है, फिर मेरी वालदा दरवाजे पर आ गई है। चले 15-20 मिनट लग गए होंगे, आधा घंटा लग गया होगा। 7:30 बजे दरवाजा खुल गया होगा या टूट गया होगा जी। 7:30 बजे पता चल गया कि बीबी ने खुदकुशी कर ली है। ऐसे ही है। ठीक है, पुलिस को इतला वो दे रहा है 9, 9:30 बजे। हाँ 2 घंटे कहाँ था। बिल्कुल। फिर लड़की के मायके को इतला नहीं दी, खुद नहीं दी। एडी मलिक साहब देखें, सबसे बड़ी मैलाफाइडी ये है हम्म, कि जब इस तरह का कोई सामने आओ तो इंसान सबसे पहले रिश्तेदारों को इतला देता है। बिल्कुल। फिर क्या किया, 2 घंटे वो लाश लटकती रही। ऐसे ही है। 11 222 को कॉल क्यों नहीं की, पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? अगर ठीक है, ये एक उसका ठीक स्टेप था कि अगर वो खुद उतार लेता लाश को तो शायद ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता। बिल्कुल। ठीक है, जो उसने नहीं खुद बॉडी उतारी, ये उसने ठीक किया, लेकिन 15 पे कॉल करता, 2 मिनट में पुलिस आती, 11 22 पे कॉल करता, रेस्क्यू वाले आते, वो आके खुद फौरी तौर के ऊपर लाश को उतारते। लाश की बेरुमती तो ना होती। हाँ देखने के बावजूद 2 घंटे लाश लटकी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। फिर लड़की के वालिदैन को इतला नहीं दी गई, क्यों नहीं इतला दी गई? एसएचओ इतला दे रहा है। हाँ। और ये एसएचओ ने उसी वक्त कहा असद शाह को कि मुझे अप्रीहेंशन है कि ये मर्डर है। बिल्कुल। वही पुलिस जिसको देखने में लग रहा था कि ये मर्डर है, ऐसे ही है, बाद में किस तरह से मुल्जमान को छोड़ सकती है। लिहाजा बाकी जो उसकी सारी स्टोरी थी देखें, शादियां भी पता चला है जो उसकी 3 शादियां हैं। मसूफ की कोई एक आधी को उसने डाइवोर्स दी हुई है, जी जी बिल्कुल। 2 उसने ये रखी भी हुई है। और ये कल की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एडी मलिक साहब जो कोई शकूको शुबात थे कि ये खुदकुशी है या मर्डर है, वो भी क्लियर हो गए हैं। सर उसने 1-2 और भी ऐसे इल्जाम लगाए हैं मकतूला की फैमिली पर, उसकी वालिदा पर, क्योंकि मैं जब मुल्तान उसकी वालिदा का मैंने इंटरव्यू किया, मैं 3-4 घंटे हम वहाँ पर बैठे, बातें हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें हुई, मकतूला के बारे में भी बातें हुई, उसके शोहर के बारे में भी बातें हुई। लेकिन उसका ये कहना था कि मकतूला की वालिदा जो अली रज़ा की जो सास है, वो उसने 3 दफा खुदकशी करने की कोशिश की, 2 दफा वो पकड़ी गई। ये इस तरह के जो बोंडा किस्म का जो इसने इल्जाम लगाया, ये आप मुझे बताएं कि ये इल्जाम लगाकर ये खुद को बचा सकता है? देखिए एडी मलिक साहब, उसने उनके बेटे के ऊपर भी लगाया खुदकुशी हाँ। का, उनकी बहू पे भी। देखें, जब आप कोर्ट में भी जाते हैं ना, बिल्कुल, जब आप एक केस लड़ रहे होते हैं, अगर आप दूसरे केस की बात करें तो जज साहब कहते हैं इसी केस पे रहे, इसी केस पे रहे। ये डाइवर्ट नहीं चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी ने खुदकुशी की, वो उसका अपना फेल है, चाहे वो भाई हो, चाहे भाभी हो, बिल्कुल, चाहे माँ हो। आपने रहना है इस केस के ऊपर बिल्कुल कि तुम्हारे घर में थी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बीवी बकौल तुम्हारे 7 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोल रही थी। 7 7:30 तुम्हारी नौकरानी को, तुम्हारी माँ को पता चला, तुम खुद आए, तुमने दरवाजा खोला, वो लटक रही थी। तुमने 2 घंटे 9 9:30 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बिल्कुल 11 22 को इन्फॉर्म नहीं किया, लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। इस चीज का जवाब दो। बिल्कुल। घर में लाश पड़ी हो, घर में एक लाश लटकी हो 20 साल की बच्ची की, तो आप 2 घंटे क्या कर रहे हैं वहां पे? बिल्कुल। क्या चीजें थी, क्या शुआए थे जो आप छुपा रहे थे? ऐसे ही है। क्या चीजें थी जो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे? एडी मलिक साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हजारों सवाल और उठे हैं, और अब डिपेंड करता है कि हम अपना केस किस तरह से लड़ें। मलिक साहब, सानिया ज़ारा के 2 बच्चे थे। बिल्कुल। एक बच्चे को तो इसने थप्पड़ मारा, वो ये लेके दूसरी बीवी के पास चला गया। हाँ। दूसरा बच्चा किधर था उस वक्त? ये नहीं उसने बताया, और इससे अगली कहानी भी नहीं उसने बताई, क्योंकि उसके बाद ही सारा कुछ हुआ। फिर एक मीडिया ने कल क्वेश्चन किया कि जब डेड बॉडी लटक रही थी तो क्या तुमने कोई तस्वीर या वीडियो बनाई? हाँ। तो उसने नहीं बनाई हुई। इवन कि कोई ऐसी तस्वीर और वीडियो अगर थी भी, पुलिस ने बनाई भी थी, तो अनफॉर्चुनेटली मे बी इन्होंने खत्म करवा दी हो भी सकता है, या वो सफा मिसल पे आने ही ना दे। अगर 5-6 मुल्जमान 302 के थाने से उठ सकते हैं, जी जी, तो ये कोई बैद नहीं है कि अगर कोई इस तरह की तस्वीर थी भी वो गायब हो जाएगी, या जो असल हकायक की अक्कासी कर रही होगी तस्वीर वो गायब हो सकती है। लिहाजा यहाँ पे बड़ी चीजें अब मशकूक हो गई हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मशकूक हो गया है। फिर दूसरा आपने कहा
कि कल पुलिस ने पकड़ा और उसको अदालत में पेश कर दिया। और ये असल अदालत में पेश कर दी। वो इस केस में पकड़ा नहीं गया था, बिल्कुल इस केस में नहीं पकड़ा, वो पकड़ा गया था किसी और केस में 420 का जो इसने निकाह खुद का जो कंवारा जाहिर किया था सानिया को जब निकाह अब हुआ वो था। बेलेबल ऑफेंस है, उसमें जब पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट उसमें रिमांड नहीं देता, ठीक है, वो तो उसने जुडिशियली होना था। अच्छा। अब ये होगा, अब इसकी ये बेल आएगी। लेकिन ऐसा सर पॉसिबल होता है कि आपको या मुझे या आम शहरी को पुलिस गिरफ्तार करे और उसे फौरी उसी टाइम अदालत ले जाने की वो होती असल में हुआ ये था कि एक तो पब्लिकली गिरफ्तार हुआ था, मीडिया मौजूद था, वहां पे उसके वकील मौजूद थे, ठीक है। तो इस तरह के सर्कमस्टांसिस हो तो फिर पेश करना पड़ता है, टाइम अगर हो, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम होता है। अच्छा, अब 24 घंटों में आपने किसी भी वक्त पकड़ते साथ पेश कर दें या 23 घंटे और 58 मिनट के बाद पेश कर दें, ठीक है, 24 घंटे में। ये कोई इलीगल नई चीज है, ना ही कोई लगता नहीं कोई सहूलतकारी की अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, नहीं सहूलतकारी का अब ये है कि अगर ये इस 302 के मुकदमे में भी इसको जुडिशियली रहने देते हैं, इसका रिमांड नहीं लेते, तो फिर मेलाफाइडी होगी। अच्छा, क्योंकि ये 302 का मैटर एडी मलक साहब एक बड़ी लंबी तफ्तीश और तहकीक मांगता है। बिल्कुल, इस तरह के मामलात में आपको पता है मेरे पास इस तरह के 3-4 केसेस अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल। एक तो ट्रिपल मर्डर का केस है, हाँ, फैमिली का, लाहौर चूंक की फैमिली है, लिहाजा जो इस तरह के केसेस होते हैं उनमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामने आनी होती हैं, बिल्कुल, जो कि तफ्तीश के बिना पॉसिबल नहीं है। इस केस के हर मुलजम को, इवन मुलाजमों तक को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है, उनकी बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए, तमाम शुहद इकट्ठे होने चाहिए, और जो तफ्तीश कहती है वो 100% वो सामने लानी चाहिए, बिल्कुल, उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, और इस लड़की को और इसके वुरसा को इंसाफ मिलना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये सारे लोग जो है वो इन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। यहीं पर मुलजम ने ये भी सवाल उठाया कि जब मकतूला के घर वालों को पता चला तो इन लोगों ने हमारे घरों पर धावे बोल दिए, मेरी बहनों के घर तोड़ दिए, हमारे घर तोड़ दिए, लेकिन दिखाया अभी तक कुछ नहीं गया किसी ऐसे उनके रिश्तेदार का घर किसी ने तोड़ा, पुलिस की रेड वो फैमिली की बात नहीं कर रहे थे, पुलिस की रेड की बात कर रहे थे कि पुलिस रेड कर रही है, ये वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस हमारे अगेंस्ट है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पुलिस हमारे खिलाफ रेडिंग कर रही है, तो भाई पुलिस तो तब भी पुलिस सामने आगे खुल के जब उन्होंने 6 बंदे पकड़े हुए छोड़ दिए, हाँ, पुलिस ने कहाँ रेड करनी थी, ऐसे ही है, ठीक है। लिहाजा ये मैंने कहा ना कि कल की उसकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक बुखलाया हुआ शख्स, एक झूठ पर मबनी उसकी एक लफ्ज था। अच्छा सर, और उसकी बॉडी लैंग्वेज एडी मलक साहब साथ नहीं दे रही थी। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि उसने जो बड़ा पॉइंट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने नोट किया कि उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरे बेटे को जोर से थप्पड़ मारा था, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। थप्पड़ मारती क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ, मां नहीं थी उसकी? हाँ, यही कहीं वजह तो नहीं थी उसकी मौत की, उसको कत्ल करने की? देखिए मेरी बात सुने, मौत की बहुत सारी रीजंस थी। नंबर 1, शादी की, पता चल गया कि ये पहले भी शादीशुदा था, इस बात के ऊपर भी घर में चपलिश होती होगी, आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा हूं। बुढ़ी ਨੂੰ तो पता चल जाए ना कि जवानी च कोई मशूक सी स्कूल कॉलेज विच, ਤੇ बुढ़ी ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾरना है कि तेनू, बिल्कुल ऐसे ही है, तेनू तो मैं चंगी नहीं लगती, तेनू तो चंगी लगती थी। हाँ। फिर क्या किया इसने, सोने पे सुहागा, इसके बाद इसने दोबारा शादी कर ली और उस बीवी को भी साथ वाले कमरे में रख लिया, ये हो गया। अब इसके पास 2 बच्चे भी थे, अब वो नई महबूबा भी आ गई है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा यकीन रहता होगा, नहीं तो सुन लेना क्या वजह हो, तो यही वजह है ना। जब एक लड़की देखो ना, 2 बच्चों की माँ है, उसके ऊपर आप शोकन ला रहे हो, घर में लड़ाई तो रहती होगी, एक कॉमन चीज है यार। लेकिन वो तो कहता है कि दोनों मेरी बीवियां जो है वो हंसी खुशी रह रही थी, ये तो वो कह रहा है ना। हाँ। वो तो ये भी कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं की, फिर उसकी सारियां मान लो। हाँ, ये भी है, 2 बीवियां हंसी खुशी रह सकती हैं, ये तो अब ऑडियंस हमें कमेंट्स में बता देंगे। हाँ, एडी मलक साहब ठीक कह रहे हैं या मैं ठीक कह रहा हूं। अब चीज ये है, माहौल तो उनके घर का ऐसा था, फिर वो औरत चिड़चिड़ी हो गई होगी, जाहिर बात है। वो जो कहते हैं ना कि मायके भी ज्यादा नहीं जाती थी, जाने दिया नहीं जाता था, जाती नहीं थी या जाने नहीं दिया जाता था, ये इनसिक्योरिटी थी। जब औरत के ऊपर शोकन हो, औरत इनसिक्योर फील करती है, उसका दिल करता है कि मैं मार के रखा अपने बंदे ने। एडी मलक साहब, इन चीजों को आप देखें ना, एक इंसानी, आप अपने मुआशरे में देखें ये सारा कुछ जो है। अब क्या है, ये सारी रीजंस थी, सरकार उससे तंग आ गए होंगे,
कि मैंने मेरी दूसरी बीवी को नहीं आराम नाल जान देंदी। बिल्कुल। दूसरी बीवी के पास जाने के लिए उसको हर बार कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था, इसके साथ लड़ाई झगड़ा। सेकंडली ये जो कहते हैं ना जायदाद का, जायदाद के लालच पे उसने नहीं मारा, ठीक है, जायदाद के लालच पे नहीं मारा। हाँ, ये रीजन हो सकती है कि जनाब क्योंकि तीसरी शादी उसने अपनी मर्जी से कर ली थी, ये रहने नहीं देती होगी आराम से, तो उसने कहा होगा यार इन्हों मारो जान छुड़ाओ। ये मेरा ये देखें ऑडियंस, एक चीज जो मैं और एडी मलिक साहब बात कर रहे हैं, हमारा एक तजज़िया है। हम जो हालात को, वकील साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं हमारे पास, हर तरह के लोग आते हैं। ये एक आपको, मैं अभी जो ट्रिपल मर्डर केस की बात कर रहा था उसमें वजह सिर्फ ये थी कि 2 बहुएं थी, एक बहू को तलाक का एक नोटिस जा चुका था, उसने दूसरी बहू को कहा कि तेनों भी तलाक करा के मुंडे दोवां मुंडियां का दोबारा ब्याह कराएंगे। इस शक के ऊपर के जी ये मुझे भी तलाक करवा के दोबारा शादी करवा देंगे मेरे खामद की, दूसरी बहू भी साथ मिलकर, उन्होंने मिलकर 3 सास ससुर और नंद उनको जला दिया। ठीक है, थाने चूंग का ये पर्चा है, मैं उसका ट्रायल देख रहा हूं, मैंने किया। देखिए ना, छोटी सी वजह भी बड़ी वजह बन जाती है। लिहाजा यही वजह बहुत है, सोकन आ गई, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर रही होगी, उसने कहा जान छोड़ो। देखें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये इतना आसान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो चाहे मैनेज्ड थी या जिस तरह से भी उन्होंने किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई और इंजरीज का जिक्र नहीं है, जस्ट ये रीजन है कि गला दबाने की वजह से मौत हुई है। ठीक है, ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसको साबित करना पड़ना है। ठीक है, और जब तक कोई ट्रायल का मंजा हुआ फौजदारी ट्रायल का वकील नहीं होगा, क्योंकि मुझे इनकी लीगल टीम का नहीं पता मुझे कि अभी कौन केस देख रहे हैं, मे भी जो भी देख रहे होंगे अच्छे ही होंगे, लेकिन ये फौजदारी ट्रायल का मंजा हुआ वकील, अच्छा, ये अगर वो केस करेगा तो वो इंसाफ दिला सकेगा इस लड़की के खून का। अगर एवं ही ये कहेंगे कि जी कोई भी वकील जाके केस लड़ ले, तो वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि ट्रायल एक आर्ट है, एक फन है। बिल्कुल। एक सवाल आपका जो आप पूछते हैं और एक जवाब वो पूरे केस को बदल देता है। और क्या पैगाम देंगे आप उनकी फैमिली को? मैं यही कहूंगा जी, आप अपनी बेटी का आखिर तक केस लड़िएगा, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसके 2 बच्चे यतीम हुए हैं, और बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इंतहाई संजीदगी से इस केस को लड़िएगा। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सारे मुल्ज़म की जो तहकीकात थी, मुल्ज़म के जो इंकशाफात थे, उसके बारे में आवाम को आगाह किया। यकीनन इस केस के बारे में जो लोगों की हमदर्दियाँ हैं वो बहुत संजीदा किस्म की हैं, और जो मुआशरे में चल रहा है हमारी बहुओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, किस तरह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, क्यों हमारी बेटियां जो है वो खुदकशियां करने पर मजबूर हो रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी वजह ज़रूर होगी। अब जाफरी साहब के मुताबिक जिस तरह इन्होंने कहा कि जो कोई फौजदारी का ट्रायल का जो मंजा हुआ वकील होगा ना, वही इस केस को फाइट करेगा, वही इस केस को जब अदालत में जो अपनी तहकीकात या अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस केस को लड़ेगा, तो यकीनन सानिया ज़हरा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और इस जैसे मुल्ज़म जो है वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।